साथ थे, उनके भाई थे? मैं तो कल भी उनका भाई था, आज भी उनका भाई हूँ, उनका चेला हूँ, वो मेरे गुरु हैं। और विजय लाल भैया ने जो बात कहा है कि इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे भाजपाई बना दिया, तो मैं इंडस्ट्री के लोगों का पैर धो के और उसको अपने सर माथे रखता हूँ। और एक पैसा आपको ब्याज नहीं देना है, और जितना लोग चाहें उतना लोग अपना रोजगार करें, ये होता। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ एक तरफ जहां राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है, तो वहीं नेताओं के बयान पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। टिकट की घोषणा के साथ सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव गुरुवार को आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। इसी बीच आजमगढ़ में भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने जहां एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा और दावा किया कि अखिलेश यादव मतदान के बाद मैदान छोड़ दिए थे, लेकिन धर्मेंद्र यादव उससे पहले ही मैदान छोड़ देंगे। वहीं अपने भाई व सपा के नेता विजय लाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद निरहुआ ने कहा कि अगर फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो यह मेरा सौभाग्य है। नगर के भंवरनाथ स्थित अपने कार्यालय पर बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ ही नहीं पूरा भारत जानता है कि वर्ष 2019 में चुनाव जीतकर अखिलेश यादव भाग गए और वर्ष 2022 में चुनाव हारकर धर्मेंद्र यादव भाग गए थे। अब दोबारा वह आ रहे हैं। आजमगढ़ की जनता पूछेगी कि वर्ष 2022 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद कितने दिन आजमगढ़ आए थे, लेकिन हम वर्ष 2019 में चुनाव हारे तो भी आजमगढ़ में रहकर जनता का काम कर रहे थे और वर्ष 2022 में अब चुनाव जीते तो यहीं पे रहकर जनता का काम कर रहे थे। सांसद निरहुआ ने कहा कि धर्मेंद्र यादव को भी यह बात पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर 1% भी चुनाव जीतने की उम्मीद होती तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ने खुद आए होते। उनको भी पता है कि यह सीट उनके हाथ से निकल गई है, इसलिए वह कोरम पूरा करने के लिए धर्मेंद्र यादव को भेजकर। सांसद निरहुआ ने कहा कि सपा तो यह भी दावा कर रही है कि वह सरकार अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। सपना देखने में हम रुकावट थोड़ी बना सकते हैं, लेकिन धरातल पर देखेंगे तो इस बार हम 80 की 80 सीट जीत रहे हैं और इनका सफाया हो जाएगा। सांसद निरहुआ ने कहा कि अगर धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं तो कम से कम चुनाव तक टिक कर दिखाएं, क्योंकि वर्ष 2019 का चुनाव हो गया तो अखिलेश यादव निर्वाचन आयोग चले गए थे और कहा था कि आजमगढ़ का जो भी परिणाम होगा अब उसे नहीं मानेंगे तो मतदान के बाद मैदान छोड़ देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव उससे पहले ही मैदान छोड़ देंगे। सपा नेता व सांसद निरहुआ के भाई विजय लाल के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद निरहुआ ने कहा कि मैं कल भी उनका भाई था और आज भी उनका भाई व चेला हूँ, वो मेरे गुरु हैं। अगर वे कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों ने हमें भाजपाई बना दिया तो मैं उनके पैर को धोकर सर माथे पर रखता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि अगर उन लोगों ने मुझे यहाँ तक लाया है तो यह मेरा सौभाग्य है। विजय लाल यादव की बयान की कुछ मुर्गे ऐसे होते हैं वे आधी रात बोलते हैं के बयान पर सांसद निरहुआ ने कहा कि कम से कम यह मुर्गा जाग रहा है और आधी रात को बोल रहा है कि जितने बेहोश मुर्गा हैं वे कम से कम भोर में नहीं तो सुबह 7-8 बजे तक ही जाग जाएं। निर्धारित हो चुका है समाजवादी पार्टी का। पहला इंटरव्यू हुआ था, उसमें ये बातें नहीं थी। आप किस तरह की लड़ाई मान रहे हैं और धर्मेंद्र जी अभी आजमगढ़ नहीं आए हैं, क्या जबकि उनको आजमगढ़ का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था? मुझे लगता है कि ये पूरा आजमगढ़ जानता है, पूरा देश जानता है कि 19 में चुनाव जीत के अखिलेश यादव जी भाग गए थे और 22 में चुनाव हार के धर्मेंद्र यादव भाग गए थे। अब वो दोबारा यहाँ आ रहे हैं तो आजमगढ़ की जनता ये पूछेगी ना कि आप 22 में आज चुनाव लड़े थे, उसके बाद कई दिन आए थे आजमगढ़। हम तो चुनाव 19 में हारे तो भी यहीं आजमगढ़ रह के जनता का काम कर रहे थे, आजमगढ़ का काम कर रहे थे। 22 में जीते तो भी जनता के बीच रह के काम कर रहे थे। तो धर्मेंद्र यादव को भी ये बात पता है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है और 1% भी अगर जीतने की उम्मीद होती तो अखिलेश यादव खुद आए होते। उनको पता है ये सीट उनके हाथ से निकल चुकी है, इसलिए वो दोबारा फिर कोरम पूरा कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव को भेजकर।
जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगी हुई है आजमगढ़ की, अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि वो जीत दर्ज करके 24 में जो 22 का बदला उसको 24 में देगी। तो वो तो दावा ये भी कर रही है कि वो सरकार बनाएगी, वो तो दावा ये भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखने दीजिए, सपना सपना देखने पे किसी को रुकावट थोड़े आप लगा सकते हैं या हम लगा सकते हैं, पर सच्चाई के धरातल पे आएंगे तो पता चलेगा कि इस बार 80 की 80 सीट हम लोग उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं और इनका सफाया हो जाएगा। अजय यादव जी का आरोप है कि आपके जो इंडस्ट्री के मित्रों ने उन्होंने आपको भाजपाई बना दिया, वरना आप उनके साथ थे, उनके भाई थे। मैं तो कल भी उनका भाई था, आज भी उनका भाई, उनका चेला हूं, वो मेरे गुरु हैं। और विजय लाल भैया ने जो बात कहा है कि इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे भाजपाई बना दिया, तो मैं इंडस्ट्री के लोगों का पैर धो के और उसको अपने सर माथे रखता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने अगर मुझे यहां लाया है तो ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि एक बात और उन्होंने कहा था कि कुछ मुर्गा होते हैं जो आधी रात को बोल देते हैं, तो कम से कम ये मुर्गा जाग रहा है जो आधी रात को बोल रहा है, ताकि जितने बेहोश मुर्गा हैं वो कम से कम भोर में ना जागे तो 7-8 बजे तक जाग जाए। क्योंकि ये ऐसे बेहोशी वाले मुर्गा हैं जो ये सोते रहते हैं और ऐसी बेहोशी में सो रहे हैं कि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि जा कहां रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं तो आप लोग ये किस दिशा में जा रहे हैं, या आपको जो लोग भी भरमा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो उस चीज को लेके आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जब पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है तो हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ है, बाकी बेहोश मुर्गा जो है वो बेहोश ही रहेंगे। सर, समाजवादी पार्टी कह रही है आप बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, केवल आप जनता को बुलाइए हम बात करते हैं, क्योंकि उनको उसी मुद्दे पे बात करना है जिसपे लोगों को भ्रमित कर सके। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। इस देश में टोटल जो सरकारी नौकरी है वो है 80 लाख। 80 लाख लोगों को अगर किसी एक ही जाति को, मान लीजिए 80 लाख अहिरे को दे दिया जाए सरकारी नौकरी, तब भी 22 करोड़ अहिर बेरोजगार रहेंगे। अगर सरकारी नौकरी को ही तुमको समझाया जा रहा है कि वही रोजगार है, वो रोजगार मत कहो। रोजगार का मतलब ये है जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि आप पढ़ लिख लिए तो आपको पैसा चाहिए रोजगार करने के लिए, सरकार दे रही है, आप पैसा लो, रोजगार करो। उसमें अलग अलग रोजगार करने का अवसर है। आप विश्वकर्मा योजना में पैसे ले लीजिए, आप स्वनिधि योजना में पैसे ले लीजिए, 30% आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी, 1 पैसा आपको ब्याज नहीं देना है, और जितना लोग चाहे उतना लोग अपना रोजगार करें। ये होता है रोजगार देना, और ये होता है मुद्दे पे बात करना। वो क्या कहेंगे, सरकारी नौकरी जो 80 लाख है उसी में उनको घुमाते रहेंगे और उनकी जो बुद्धि है उसको बंद करके अपने पीछे घुमाते रहेंगे। अगर कल धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, इतने दिनों के बाद आ रहे हैं, कल प्रेस वार्ता करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? आ रहे तो मुझे ये लगता है कि कम से कम चुनाव तक टिके, क्योंकि दिनों का शेड्यूल है सर आजमगढ़ 3 दिन बाद फिर होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि अब आ रहे हैं तो चुनाव तक यहाँ टिक के तो दिखाएं। हमको तो लगता है कि वो चुनाव होने से पहले, जैसे क्या हुआ था पिछली बार, आप लोगों को याद होगा 19 के चुनाव में जब मतदान हो गया तो अखिलेश यादव जी चले गए निर्वाचन आयोग में और उन्होंने कहा आजमगढ़ का जो भी रिजल्ट होगा हम उसको नहीं मानेंगे, अगर आप लोग को याद हो। तो वो तो चुनाव मतदान के बाद भागे थे और मैदान छोड़े थे। मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव तो मतदान के पहले ही मैदान छोड़ देंगे। धन्यवाद सर। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।